एक बार अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी से, दाऊ ये बताइए कि आप हरदम बड़े भैया युधिष्ठिर को महादानी कहते हैं, लेकिन आप कर्ण की जब बारी आती तो उसको कहते हैं दानवीर कर्ण। ये दोनों में अंतर क्या है? दान वो भी करते हैं, दान वो भी करते हैं, तो ये महादानी और वो दानवीर, ऐसा क्यों? कृष्ण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन मैं शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए तुम मेरे साथ चलो। और फिर उन्होंने अर्जुन और खुद को ब्राह्मण कुमार के रूप में पहले युधिष्ठिर जी के दरबार में पहुंचे। कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, हम लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें चंदन की लकड़ी की जरूरत है। युधिष्ठिर ने कहा, बताइए मुझे क्या करना है? क्या चंदन की लकड़ी? युधिष्ठिर ने मंत्री की तरफ देखा कि इन्हें खजाने में जितनी भी लकड़ी चाहिए वो लकड़ी इनको दे दो, चंदन की। कृष्ण जी खजाने में गए, देख दाख के आए और कहा कि अपर्याप्त। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, खजाने की लकड़ी अपर्याप्त, गांव में जितनी लकड़ी है वह भी इनको दे दो। कृष्ण जी ने कुछ समय बाद कहा वह भी अपर्याप्त। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, जंगल में जो चंदन के पेड़ हैं वो चंदन के पेड़ भी इनके हवाले कर दिया जाए। कुछ समय बाद कृष्ण जी फिर आए, उन्होंने कहा अपर्याप्त। तो कहे ब्राह्मण कुमार, युधिष्ठिर जी ने कहा मेरे पास जितनी भी लकड़ी थी खजाने में, गांव के घरों में, जंगल में, वो सब मैंने आपको दे दी। अब मैं इसके आगे क्या कर सकता हूं? कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं राजन, आपने मदद करने की कोशिश की, आपको आशीर्वाद। अर्जुन ने कहा दाऊ अब क्या, अब कुछ नहीं, अब चलो कर्ण जी के दर कर्ण के। कृष्ण ने फिर वही बातें की और कर्ण ने भी वही बातें की। खजाने की चंदन की लकड़ी, गांव के घरों के चंदन की लकड़ी, जंगल के चंदन की लकड़ी। कृष्ण जी ने वही कहा कि अपर्याप्त अपर्याप्त अपर्याप्त। तो कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं राजन, आपने प्रयास किया, हम आपके आभारी हैं, आशीर्वाद। कर्ण का नहीं 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 नहीं, हे ब्राह्मण कुमार, मैं आपको ऐसे निराश नहीं जाने देना चाहता। अभी आपने खजाने की लकड़ी देखी है चंदन की, गांव की लकड़ी देखी है, आपने जंगल का देखा है, मेरे जो महल में चंदन के सोफे हैं, चंदन के पलंग हैं, चंदन की खिड़की है, चंदन के दरवाजे हैं, चंदन की सजावट है, ये सब लकड़ी किस दिन काम आएगी? हे ब्राह्मण कुमार, ये पूरी लकड़ी जो मेरे घर में लगी है वो सब आप ले जाइए। खजाने की लकड़ी ले जाइए, जंगल की लकड़ी ले जाइए, गांव की लकड़ी ले जाइए, मेरे घर की लकड़ी ले जाइए। कृष्ण जी मुस्कुराए कि हे राजन, हे दानवीर कर्ण, हम आपसे प्रसन्न हैं, हमारा यज्ञ भी पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर आए। कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन बात कुछ समझ में आई? हम युधिष्ठिर जी के दरबार में गए, उनने खजाने की चंदन की लकड़ी, गांव के चंदन की लकड़ी, जंगल के चंदन की लकड़ी देने की बात तो कही, लेकिन अपने घर की लकड़ी के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस यही अंतर है। मेरे विधायक पेंशन की राशि 35,000, आपने ये चेक तो पढ़ लिया,
इसमें मैंने कहा मैंने कुछ भरा नहीं है, न प्रधानमंत्री सहायता कोष न मुख्यमंत्री सहायता कोष। पढ़ा ही मेरा संकल्प है कि मैं इस राशि से जरूरतमंदों की तत्काल मदद कर सकूं। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। क्या कर रहा है मेरे बाप? ऐसा है, जो काम न करे उसे जूतों की माला, वो काम न करे उसे जूतों की माला, और जो जन तक मिल जाए, जन सेवा करे उसे नोटों की माला। अरे पहले महापौर, प्रथम नागरिक को पहले हाथी पहना। जोड़ी को पूरा पूरा होना चाहिए। इधर चाचा को आप ताली बजाओ भाई। अरे बेटा, ये समझ लो, ये गाँव की बेटी के। मैं जब पहली बार पार्षद बना था, मारी बाई सिंधी, राजेंद्र नगर में एक महिला थी बुजुर्ग सिंधी, केशव मल की पत्नी। उसके पहली बार जब मैं जीत के गया उसके घर में, तो पूरा उस जमाने में 10-10 का नोट का माला पाया। चलो अब बढ़ गया भाई, हमें 5-5 हजार का है 25 साल में। और ये भी ध्यान रखो, ये मैं राम शरण यादव को और छोटे पार्षद को दिया हूँ इस बात के लिए कि हर उस गरीब के घर में जहाँ तुम जा रहे हो और ऐसा लगे कि इसको 150 रुपए की जरूरत है, उसको देने की। जी जी ये जनता के लिए है। जी जी। और ये बेटा जो तुम लोग काम कर रहे हो ये रखो। चलो रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। ये अरुण मेघर तरफ है, कहाँ पे है? अरुण मेघर तरफ। जी जी धन्यवाद, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद। मैं आपको गुल्लक के बारे में बता रहा था। गुल्लक इसका है और उधारी में से लेता रहता हूँ। मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं पुण्य कमा रहा हूँ। पुण्य कमाने में खर्चा कर रहा हूँ, इसलिए पैसा ऊपर वाला दे रहा है और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। इस भावना से खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन पैसा तो हो रहा है खर्चा ना, और ये तो जमीन बेचने वाला पैसा है। लोग जमीन का धंधा करके पैसा कमा रहे हैं और मैं जमीन बेचकर 4 पैसा जो पाया उससे पुण्य कमाने में लगा हूं। न जाने कब कहां उजाले अपनी यादें मेरे साथ रहने दो, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। उस शाम के पहले मैं जिंदगी को व्यवस्थित कर देना चाहता हूं। पुण्य कमाने की इच्छा से सब कर रहा हूं। तो चलिए, बात हो रही थी गुल्लक की, तो इसने बोला बाबा मेरी गुल्लक भी आप ले लीजिए, उसका पैसा ले लीजिए। बोला था ना बेटा? हाँ, मैं कोई दबाव तो नहीं दिया हूँ नहीं कि बेटा गुल्लक दे, अपन ड्रामा करेंगे। नहीं। और इसके लिए मैं गंगा जल उठाने को तैयार हूं, गंगा जल उठाने को तैयार हूं कि ये गुल्लक की बात मेरी पोती रिमझिम ने अपने मन से बोली ना बेटा? हाँ। आप भी गंगा जल छुओ। मैं भी बोलती हूँ कि मैंने ही बोला था इनको अपने गुल्लक से पैसे लेने की। गंगा जल की सौगंध, गंगा जल की सौगंध। हम लोग जब सौगंध खाते हैं तो निभाते हैं। गुल्लक को खोलूं? हाँ, खोलिए। चलिए, ये खोल दी है इसने। अब देखिए, देखो इन्हीं लोग को देता हूँ कि लोग गिने गिनाए। मालिक है तेरे साथ न डर हमसे तुम्हें दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर हमसे तुम्हें दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ। ये सब तो मैं थैले लग चुके हैं, इनके साथ ये अलग जाएगा। ये आटा है और ये रखा जा रहा है। ये दाल रख रहे हैं रानी और रिमझिम और मिनी। इन थैलों में दाल रखेंगे पैकिंग के साथ। ये जो चल रहा है पैकिंग,
ये जो दिख रहा है ये है लक्स। न चाय मिल रही है, न आलू गुंडा, न समोसा, न भजिया, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है और 200-300 किलोमीटर चल रहे हैं। मैंने ये डबल रोटी, ये बिस्किट, ये नमकीन, ये बिस्किट, ये देखिए आप, ये नमकीन, ये पार्ले जी, ये लक्स साबुन है। हाँ जी, लक्स साबुन। ये लक्स साबुन, ये किस काम आएगा लक्स साबुन? ये गरीबों के हाथ धोने पे काम आए। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस है तो गरीबों को हाथ धोने के लिए, भूख के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो जब उन लोग खाना खाया करेंगे तो हाथ धो के खाएंगे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। क्या रिमझिम, बहुत मेहनत कर रही है भाई, ये तो बहुत मेहनत कर रही है। क्या बेटा, थक गई क्या? इन लोग नहीं थके तो मैं क्यों थकूंगी? आप नहीं थके तो मैं क्यों थकूंगी? फिर भी बेटा थकान तो आ जाती, तू छोटी है। 2 महीने से मैं आपको देख रही हूँ, आप सन्निची बाजार, दुकान, सब जगह जाके आप यहाँ आते हैं, फिर सब पैक करवाते हैं, तो फिर जब पैक हो जाता है तो आप फिर रतनपुर तक जाते हो, सबका मदद करते गरीब